बुआ ने अपना त्याग कर चुकी है। 2002 ईस्वी में हमारी बुआ, जब हमारे दादाजी थे ही तो हमारी बुआ त्याग पत्र दे चुकी है। हमारे यहाँ पे सारे प्रॉपर्टी का खाता नंबर और खेसरा नंबर है। यहाँ पे गवाह का, यहाँ पे हमारे पिताजी का, यहाँ पे हमारे दादाजी का सिग्नेचर है। ये 2002 ईस्वी में याददाश्त बंटवारा होकर हमारी बुआ त्याग दे चुकी थी कि हमको हमारे नैहर के जायदाद में कोई हक हिस्सा नहीं है। आज से जो भी है वो हमारा भाई का है। जब ये जमीन 9 को, अभी जो 26 तारीख है, राजीव कुमार के द्वारा हमारे जमीन पे बाउंड्री वाल दिया जा रहा था, तो जिसका अभी केस चल रहा है, दलसिंह सराय कोर्ट में चल रहा है, समस्तीपुर कोर्ट में इंजेक्शन का केस चल रहा है। केस लगभग 1-1.5 साल से चल रहा है, 1.5 साल से केस चल रहा है। तो सिर्फ मैंने राजीव कुमार को जाके बोला कि अभी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए। कोर्ट का फैसला आने के बाद इस जमीन पे आप लोग संरचना कर लीजिएगा। जैसे ही मैंने ये बात उनको बोला, राजीव कुमार, उनके घर वाले, उनके भाई मौसम कुमारी, हरिओम कुमार, संजू देवी, सुनीता देवी और 20 अन्य लोग थे, ये सब उनके सपोर्टिव में थे। मतलब वो बुलाए हुए थे कहीं बाहर से, अपने कोई भी हो, जो भी हो। जैसे ही मैं गया वहां पे सिर्फ कहने के लिए कि आप इस पे बाउंड्री वाल नहीं कीजिए, बस वो लोग मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिए, जिसका कुछ वीडियो क्लिप मेरे पास। उसके बाद हमारे घर में ही मुझे बंदी करके रखे, हमारे दरवाजा पे बैठ के, और कुछ उल्टा सीधा बोल के, बाहुबली हूं मैं, ऐसा हूं मैं, वैसा हूं मैं, तुमको काट देंगे, तुमको ये कर देंगे, तुम्हारा लाश गायब कर देंगे, वैसे बोलते हुए हमारे घर के अंदर हमको बंद करके और मेरे आंखों के सामने वो बाउंड्री वाल कर लिए 26 तारीख को। और हम लोग कुछ नहीं कर पाए क्योंकि हम, मेरे माँ, मेरे पापा और हम 3 लोग अकेले थे, और वो उनका जनसंख्या 20 से थी। ये मामला ये है कि वो जमीन जो था, वो जमीन हमारा है। हमारी बुआ जो अनीता ठाकुर है, वो 2002 ईस्वी में त्याग पत्र दे चुकी है, याददाश्त बंटवारा कर चुकी है कि आज के बाद यहाँ के नैहर के जायदाद में हमारा कोई हक हिस्सा नहीं है। आज से जो भी प्रॉपर्टी है वो हमारा भाई का है। उसके बावजूद फरवरी 2024 में राजीव कुमार ने हमारी बुआ से जमीन रजिस्ट्री करवा लिया। वो जमीन जो कि हमारे पिताजी के नाम से था। जो पत्र दिया उसका कोई कॉपी? हाँ, उसका ओरिजिनल कॉपी हमारे पास है। हाँ, उसका ओरिजिनल कॉपी हमारे पास है, हम आपको देंगे। वो याददाश्त बंटवारा 2002 में हुआ था। उसके बाद उस जमीन में हमारा घर बना हुआ था, जो कि राजीव कुमार जब रजिस्ट्री करवाए तो ये संरचना नहीं की कि उस जमीन में उनका घर बना, उस जमीन में घर भी बना हुआ था। आपके बुआ से ये राजीव कुमार रजिस्ट्री करवाए फरवरी में। जब मुझे अगस्त में पता चला तो मैंने राजीव कुमार से पूछा कि मुझे पता चला है आपने हमारी बुआ से ये जमीन रजिस्ट्री करवा लिया है। तो राजीव कुमार ने मुझे बोला, हाँ मैं रजिस्ट्री करवाया हूँ, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे, अब ये जमीन हमारा हुआ, तुमको जो करना है करो। इसको बाहुबली बोलते हैं, राजीव कुमार ने मुझे बोला। फिर तो हम, जब जैसे ही मुझे पता चला तो इसका इंफॉर्मेशन हम एसपी ऑफिस में दिए डाक के द्वारा कि ऐसा ऐसा है, हमारा जमीन रजिस्ट्री करवा लिया है हमारी बुआ से। पिताजी से आवेदन दिलवाए कि हमारी बहन से रजिस्ट्री करा लिया, हमारा घर तोड़ सकता है। आवेदन देने के 4 दिन बाद, ठीक चौथे दिन, वो जेसीबी चला के हमारा घर तोड़ के घर ध्वस्त कर दिए, जो कि गूगल मैप पे हमारा घर का फोटो मौजूद है, जो कि हमारे पास वीडियो क्लिप में रखा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डर गूगल मैप का, जो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मैं रजिस्ट्री ऑफिस में कंप्लेन किया, वहां से जो हम रजिस्ट्रार थे वो वेरिफिकेशन किए, वहां से ये चीज प्रूफ हो गया कि उस जमीन में घर बना हुआ था, जिसका वो 8,000 के आसपास फाइन भी राजीव कुमार को भरना पड़ा है कि हाँ इसमें घर बना हुआ था, तुम बिना घर बता के रजिस्ट्री करवाए हो। तो राजीव कुमार फाइन भी भरे। जब ये जमीन ना तो अनीता ठाकुर का था, तो अनीता ठाकुर 2002 ईस्वी में ही त्याग पत्र दे चुकी थी, तो फिर अनीता ठाकुर कैसे रजिस्ट्री कर दी? अगर अनीता ठाकुर रजिस्ट्री कर भी दी, वो जमीन का रसीद हमारे पिताजी पवन कुमार सिंह के नाम से कर रहा था, तो अनीता ठाकुर से वो किस अधिकार से करवाए रजिस्ट्री? और रजिस्ट्री करके ऐसे बाउंड्री, घर तोड़ देना, जेसीबी चला देना, ये कहाँ का है? और पुलिस प्रशासन से हमको कोई हेल्प नहीं मिला। घर तोड़ा जा रहा था, क्या उसमें प्रशासन? हाँ, उस समय प्रशासन को सूचना दी गई। उस टाइम प्रशासन कोई नहीं है। हमारे पिताजी घर पे अकेले थे, हमारे पिताजी के साथ मारपीट हुआ, उसके बाद घर तोड़ दिया, जिसका कि हम लोग थाना में कंप्लेन भी किए। 218 हमारा एफआईआर नंबर है 218/24, जो कि कानून की तरफ से मुझे कोई मदद नहीं मिला। जब मैंने एफआईआर किया, एफआईआर रजिस्टर्ड भी हुआ, लेकिन क्या हुआ, जितने लोगों का मैंने केस में नाम दिया, सारे लोगों का नाम केस से काट दिया गया। हाँ, का मतलब है जो पुलिस प्रशासन से करवाए हैं वो अवैध रजिस्ट्री है, दबंगगिरी कर रहे हैं, वो बाहुबली दिखा रहे हैं।
और वो जब जमीन उनका है ही नहीं तो वो जमीन कैसे कब्जा कर सकते एक हैं। वीडियो अभी सामने आया है आपका, हाँ जिसमें आपके तरफ से मारपीट की जा रही है। हाँ, अब हम वो हमारे साथ अभी 26 तारीख को वो बाउंड्री वाल दे रहे थे, हमको हमारे घर में बंद कर दिए। हम आपको वीडियो क्लिप देंगे हमेशा, और हर बात पे वो ऐसे ही ये करते हैं कि तुमको मार के तुम्हारा लाश गायब कर देंगे, तुम्हारा औकात क्या है, हम पैसे वाले हैं, हम बाहुबली है, तुम गरीब आदमी हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, थाना मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, दिस डेट। तो कल जो घटना हुई मुझे ये उम्मीद नहीं था कि वैसा कंडीशन हो जाएगा। हमारे साथ मारपीट होता है, वो लोग आए तो उनके साथ वो लोग ईटा बरोराबाजी शुरू कर दिए, फिर इधर से ये लोग भी किए, बस उस क्रम में दोनों में मारपीट होना शुरू हो गया। मतलब दोनों तरफ से मारपीट हुआ है, जिसमें आपके पिता हाँ। और 26 तारीख को जो वो बाउंड्री दिए थे, 26 तारीख को ओनली और राजीव कुमार के द्वारा हम लोगों को मारा पीटा गया, मुझे मारा गया, मेरी माँ को मारा गया, मेरे पिताजी को मारा गया, जिसका इलाज मैंने उजियारपुर में करवाया। प्रशासन से क्या हुआ? प्रशासन से प्रशासन मेरा कोई मदद नहीं कर रहे हैं। और वो प्रशासन से क्या गुहार लगी? प्रशासन से तो यही गुहार लगी जो न्याय फैसला है वो किया जाए। जब मैंने 1 से 12 को टीम को कॉल किया 26 तारीख को, जब वो बाउंड्री दे रहा था, 112 की टीम आती है और मुझे बोलती है इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपके थाना के बड़ा बाबू बोलेंगे तो ही मैं कुछ करूंगा। 112 की टीम आई, 1 मिनट में वहां से वापस चली गई, वो कुछ नहीं कर पाए। जब मैं थाना प्रभारी को कॉल किया तो थाना प्रभारी भी कोई रिस्पांस नहीं दिए, वहां पे कुछ रिस्पांस नहीं दिए। जब उसके बाद मैं 26 तारीख को ये कांड हुआ, मैं भी केस के लिए आवेदन दिया थाना में, जो कि हमारा केस अभी 15 दिन गुजर गया है, अभी तक हमारा केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। इसकी शिकायत आपने जिला? हाँ, इसकी शिकायत मैं एसपी सर के ऑफिस में 3 तारीख को डाक के द्वारा भेजा, 3 अक्टूबर को मैं एसपी साहब को भी भेज दिया, लेकिन अभी भी हमारा केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। और थाना से मुझे कॉल आया एक नंबर से कि आप पवन जी बोल रहे हो। मैं बोला कि सर मैं तो पटना में, तो आप थाना पे आ जाइए। मैं बोला सर मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, क्या काम है बताइए। तो ऐसे आवेदन दिया जाता है? तो मैं बोला कैसे दिया जाता है। उसके बाद जब थाना पे मैं अपने पिताजी को भेजा तो उन लोगों का कहना है कि ये आवेदन चेंज करके दीजिए, जो आप आवेदन लिख के दिए हैं वो आवेदन हम लोग रजिस्ट्री नहीं करेंगे। क्या अच्छा आवेदन में कैसे लिखा? आवेदन में वही लिखा हुआ है, वो रंगदारी कर रहे हैं, हमारे साथ मारपीट कर रहे हैं, बस जबरदस्ती हमारा जमीन कब्जा कर रहे हैं, बस वही जो जेन्युइन था वो हम लिख के दिए उसमें। क्या जो और इसका सूचना जब ये केस हमारा चल रहा था, इसका सूचना हम डीआईजी के यहाँ, डीजीपी के यहाँ, सब जगह हर जगह हम दे सूचना, मानवता अधिकार में हर जगह मैं लेटर दे चुका हूँ। वहां से मई में ही उजियारपुर थाना में लेटर आ गया था कि ऐसा ऐसा है, इसका इंक्वायरी करो। मई में लेटर आया जांच के लिए, लेकिन अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। उस सारा लेटर, सारा कागजात, सारा जवाब, सब कुछ हमारे पास है, मैं सब आपको अवेलेबल कर सकता हूँ। मेरा नाम मिहिर वत्स है, पवन कुमार सिंह। ये हो गया ये भगवान कोटेश्वर।